हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अभी मैं अनेक देख के आया हूँ। आयुष्मान खुराना स्टारर आयुष्मान खुराना की जो चॉइसेस रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। और जो इसके डायरेक्टर हैं मिस्टर सिन्हा, उसकी भी जो चॉइस ऑफ मूवीज़ और नरेटिव स्टाइल मुझे काफ़ी पसंद आता है। स्पेसिफिकली जब आर्टिकल 16 आई थी तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को बेहतरीन लगी थी उनका नरेटिव स्टाइल। थोड़ा स्लो, फिर पेस पकड़ता है और वो फिर वो किस तरीके से थ्रिलिंग तरीके से बहुत ही आराम आराम से चीज़ें अनवीलिंग होती है, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और जब मैंने अनेक देखी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ एक फ्लेवर आया मद्रास कैफ़े का, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती रहती है। दूसरा कहीं ना कहीं मुझे आया समझ में कि कहीं ना कहीं जैसे हमें कश्मीर फाइल में एक रीजन को लेके कन्फ्लिक्ट दिखाया गया था, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट रीजन को लेके भी कन्फ्लिक्ट बताया गया। अब मोस्ट ऑफ द इंडियंस को नहीं पता है कि जो ये कन्फ्लिक्ट की मेन रूट कॉज क्या है। और मुझे भी नहीं ज़्यादा पता था। जब मैं ये देखा तो मुझे पता चला कि क्या डिस्क्रिमिनेशन है, और शायद हम लोग उनको इंडियंस नहीं समझते हैं, किन नामों से बुलाते हैं। और मूवी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिसके अंदर जो भी तरीके से उनको चाइनीज़ नूडल्स जो भी बोला जाता है या डिस्क्रिमिनेशन होती है। इवन स्पोर्ट्स को लेकर भी दिखाया गया है कि स्पोर्ट्स के अंदर क्यों एक लड़की को चांस नहीं मिलता, क्योंकि उसकी शक्ल शायद नॉर्मल इंडियन से थोड़ी सी अलग है, लेकिन वो है तो हिंदुस्तानी। तो ये सारे जो मुद्दे हैं यहाँ पर ठीक तरीके से यहाँ पर कैप्चर करे गए हैं। और कोई भी ऐसा इंस्टेंस नहीं छोड़ा गया है कि आपको पता ना चले कि वहाँ क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है उसके इंटेंशन क्या है, वो क्या क्यों है, ये सब चीज़ें यहाँ इस्टेब्लिश होती है। तो कई मायनों में आपको लगता है कि जो इश्यूज़ हैं वो रीजन स्पेसिफिक हैं, और इस वजह से आपको कश्मीर फाइल्स का भी थोड़ा सा हिंट मिलता है। हालांकि वो मूवी बिल्कुल डिफरेंट है, बट अंडर करंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और जो डिबेट का मुद्दा है इस मूवी के अंदर वो ये आ जाता है कि डाइवर्सिटी गिव्स यू स्ट्रेंथ एज अ नेशन। और अगर आप इसकी ऑपोजिट जाने की कोशिश करते हो तो काफ़ी कलेश हो सकते हैं। बट क्या ये मूवी उस चीज़ को समझाने में अचीव कर पाती है? मैं बोलूँगा कि मैं काफ़ी कंफ्यूज्ड हूँ मूवी को देख के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है। ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसा लगा देख के मूवी कि बहुत धीरे चल रही है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि सब लोग बहुत जल्दी में है, बहुत कुछ हो रहा है। क्योंकि आपको एक अमन का कैरेक्टर दिखेगा जो आयुष्मान का है, और वो एक कोवर्ट मिशन, मतलब एक अंडर कवर मिशन के अंदर जाता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर कहीं जाता है, और उसको अमन ही लेके आना है, पीस लेके आना है। जोशुआ नाम से उसको अपना कैफ़े चलाता है, और वहाँ पर उसको किसी तरीके से टाइगर सांगा से एक पीस कॉन्वर्सेशंस इनिशिएट करानी है सेंटर के लिए, ताकि ये जो अनरेस्टेड सा जो स्टेट है वो थोड़ा सा रेस्ट आ जाए। अब मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि यहाँ पर इतना ज़्यादा अनरेस्ट है। ये मुझे उतना ही अनरेस्टेड दिखा जितना कि कश्मीर है, और ये मेरे लिए एक आई ओपनर था। मुझे तो ऐसा लगता था कि इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, किसी को नूडल बोल दिया, चाइनीज़ बोल दिया, ये सब चीज़ें होती होंगी, लेकिन ये अनरेस्ट है और जो टेररिज्म का रूप ले सकती है ये मुझे भी नहीं पता था इतना ज़्यादा। मैं पॉलिटिकली इतना ज़्यादा अवेयर भी नहीं हूँ। बट एक अच्छी पार्ट ऑफ द कंट्री विच इज़ नॉर्थ, इसको बिल्कुल प्रिस्टीन माना जाता है, और दिखाया भी, लेंस भी उसी तरीके से कवर किया गया है, बहुत ही सुंदर है। लॉन्ग शॉट्स, ड्रोन शॉट्स भी लिए हुए, तो आपको लगता है कि आपको वहाँ जाके विजिट करना है। बट अगर अंडर करंट इस तरीके का चल रहा है कि वहाँ पर कॉन्स्पिरेसी भी हो रही है, वहाँ पर टेररिज्म भी हो सकता है, वहाँ पर सेपरेटिस्ट ग्रुप भी हैं, उनकी अपनी इच्छा क्या है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। फिर जो अमन का कैरेक्टर है वो बड़ा ही फोकस तरीके का इंसान है, वो कोवर्ट मिशन के अंदर जा रहा है। फिर अचानक से जब वो अपने मिशन को करते करते उसकी एक लव लाइफ भी शुरू हो जाती है। फिर एट द सेम टाइम उसको ये भी रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है कि ये शायद जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, ये शायद एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी लेके आते हैं। तो ये इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलने शुरू हो जाते हैं कि अमन इज़ कंफ्यूज बिटवीन व्हाट ही वाज डूइंग देयर। फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्या चाहती है, फिर उसके बाद उसका जो अमन का जो बॉस है वो भी अचानक से उसका भी एक लेयर बना के रखी हुई है। तो कुल मिला के, और ऊपर से स्पोर्ट्स ड्रामा तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि जो आइडो है, जो उसकी लव इंटरेस्ट है इसके अंदर, उसके साथ क्या क्या कुछ होता है, बिकॉज उसको तो बोल दिया जाता है कि आप तो इंडियन स्पोर्ट्स टीम में बॉक्सर के में आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट हो गए तो ये चाइनीज़ टीम कहलाएगी। तो ये जो तरीके की डिस्क्रिमिनेशन है, ये सब आपको दिखनी शुरू हो जाती है, और आपको ये लगता है कि इतना कुछ हो रहा है इसके अंदर, मेरे को कहाँ फोकस करना है। क्योंकि आइडियो के जो फादर है वोंग ना, वो बंदे ने एक्टिंग बहुत अच्छी करी है बाय द वे, उसका एक अपना एजेंडा चल रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे मैं बोल भी रहा हूँ तो सेंटर अलग काम कर रहा है, अमन अपना काम कर रहा है,
आइडियो की अपनी स्पोर्ट्स में पहचान बनाने की अपनी मंशा है, क्योंकि उसको इंडियन तब बोला जाएगा जब वो सेलेक्ट हो जाएगी। वो है उसका फादर वोंगना, वो एक अलग चीज़ लेके बैठा हुआ है। उसके बाद फिर आपको जो टाइगर सांगा की कहानी है वो अलग दिख रही होगी। उसके बाद आपको जो कुछ नॉर्थ ईस्ट की जो परिस्थितियाँ हैं वो आपको अलग से दिखाई देगी, तो आप टोटल कंफ्यूज हो जाओगे। और साथ में अमित पावा का जो कैरेक्टर है यहाँ पर, जो अमन का सीनियर है, वो एक अलग एंगल चल रहा होगा, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो। आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा हर सीन के अंदर समझने के लिए। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया। इसको मुझे दोबारा देखना पड़ेगा कि ताकि मुझे समझ में आए कि एक्चुअली में मुद्दा है क्या। तो जो चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छी लगने वाली हैं वो आपको सीनिक ब्यूटी वगैरह बहुत अच्छी लगने वाली हैं। आपको ये ब्रेव अटेम्प्ट लगेगा कि कुछ वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है तो उसको हाईलाइट कर दिया गया। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी लगेगा कि इतने सारे हिंदुस्तानी को तो पता भी नहीं था ये डिस्क्रिमिनेशन का। इसके ऊपर एक्शंस लेते गवर्नमेंट और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते, अब सबको पता चल गया है। तो जो कंट्री से यूनाइट हो रही है, डिवाइड हो रही है, इज़ अ बिगर क्वेश्चन दैट केम टू माई माइंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आफ्टर सीइंग दिस। क्योंकि मुझे तो लगा था कि हम यूनाइटेड ही हैं, अब इसके बाद मुझे लगने लगा कि शायद हम डिवाइडेड हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया थोड़ा सिस्टम, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस मूवी का जो इंटेंशन है वो थोड़ा पॉलिटिकल हो गया है यहाँ पर। तो वो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया ऑनेस्टली। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इग्नोरेंस इज़ ब्लिस, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आपने फिल्म के रूप में जब इसको दिखाया है तो आपकी इंटेंशन क्या है वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क बन जाती है कि आपने उसको डिफाइन नहीं किया। क्योंकि अगर आपकी ये प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो भी फ़िलहाल के लिए रिजॉल्व करने का जो मुद्दा था वो गवर्नमेंट का था, या फिर न्यूज़ चैनल्स को कवर करना शुरू करते और वो हाईलाइट करते। जब ये मूवी का रूपांतर ले लेती है तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचो और उनके पास ये कन्फ्लिक्ट पहुँच जाएगा। वो ये शायद रिस्पेक्टफुल हो जाएंगे कि वो भी फेलो इंडियंस हैं और फेलो इंडियंस को इंडियंस की तरह ही ट्रीट करो। रंग रूप सबके चेंज होते रहते हैं। अगर आप बिल्कुल नॉर्थ में, बिल्कुल कश्मीर में जाओ तो बहुत गोरे लोग होते हैं, साउथ में थोड़े से डार्क कॉम्प्लेक्शन होते हैं, राइट में जाओ तो थोड़े से आप कह सकते हो कि थोड़ा उनका जो चेहरे का जो हाव भाव होता है वो थोड़ा कोरियन चाइनीज़ टाइप होता है, और सेंटर में जाओगे तो वो सावले ब्राउन होते हैं। तो इंडिया बेसिकली बहुत सारी उसी के अंदर ही कंट्रीज़ हैं, सो टू से अलग अलग कल्चर हैं। और कहीं ना कहीं इस मूवी का जो अटेम्प्ट है, मुझे जो लगता है वो यही है कि ये डिस्कशन पे आ जाओ कि डाइवर्सिटी अगर होगी तो सब लोग के जो कल्चर्स हैं, कम्युनिटी हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये, क्योंकि इतने ज़्यादा डाइवर्स हैं तो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स बनने शुरू हो जाएंगे, तो अनरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। मेरा तो टेक अवे ये था, और मेरे को इसके अलावा तो और कोई बात समझ में आई नहीं कि इसके अलावा क्या इंटेंशन हो सकती है इसको और कुछ भी बताने की। आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आया तो बताओ। और जितने भी मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाई हैं, आई एम श्योर उनको थोड़ी हैप्पीनेस आ रही होगी कि उनके इश्यूज़ को थोड़ा हाईलाइट किया गया। बट क्या ये राइट स्पिरिट में हाईलाइट हुआ है कि नहीं हुआ, ये तरह थोड़ा सा आप बता सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ की सिचुएशन ज़्यादा जानते हैं। तो ज़रा कमेंट बॉक्स में जितने भी मूवी शूवियंस हैं ज़रा उनको थोड़ा सा अपडेट करो यार, ठीक है। तो हम जल्दी मिलते हैं यार एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।